हेलो बच्चों, टॉक मैथ्स चैनल पर महeshwari सर एक बार फिर नए वीडियो में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पिछले वीडियोज में पूरे करने के बाद अब हम पहुंच गए थर्ड चैप्टर पर। और थर्ड चैप्टर है अपना मैट्रिसेस। मैट्रिसेस फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट। ये दो चैप्टर हैं, ये बड़े इजी चैप्टर्स कहलाते हैं, बहुत जल्दी समझ में आते हैं और बड़ा आसानी से इनके क्वेश्चंस कर सकते हो। Matrices is actually plural of the word matrix. मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज दी, देखिए कई रियल लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमको नंबर्स को अरेंज करना होता है कुछ लाइंस में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस में। क्रिकेट मैच देखते होंगे सभी लोग, जो क्रिकेट मैच देखते हैं उन्होंने देखा होगा कि स्कोर बोर्ड पर इस तरह से लिखा आता है ओवर मेडन रन्स विकेट्स, ओवर मेडन रन विकेट। अब इसमें बॉलर्स के नाम आते रहते हैं। बॉलर नंबर ए, सपोज 10 ओवर्स 1 मेडन 45 रन 2 विकेट्स। बॉलर नंबर बी 10 ओवर्स 2 मेडन्स 30 रन्स 3 विकेट्स, लाइक दिस। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ नंबर्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में, इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ये अरेंजमेंट कोई भी कर सकता है। ये तो क्रिकेट में चलिए हो गया, आप अपने उसके लिए अरेंजमेंट करते हो कभी कि भाई स्टडी टाइम टेबल बनाना। स्टडी टाइम टेबल मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश। मंडे 1 आवर दिया फिजिक्स को, 1 आवर केमिस्ट्री को दिया, 1.5 आवर मैथ्स को दे दिया, हाफ आवर इंग्लिश को दे दिया। इंग्लिश वाले टीचर नाराज होंगे। अब ऐसे ही ट्यूसडे को सपोज आपने ये प्लानिंग बनाया है 2 1 2 1 लाइक दिस। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ, ये भी आपने अरेंजमेंट किया। तो ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स और इसी का प्लूरल है मैट्रिसेस। अच्छा, अब इस अरेंजमेंट में जो नंबर्स हैं वो नंबर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में लिखे जाते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना उसको हम बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं कॉलम। रो और कॉलम। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद एक टर्म आती है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको हम लिखते हैं रो क्रॉस कॉलम। जैसे एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1 2 5, तो हम देख रहे हैं इसमें कितनी रोज हैं? 2। कितने कॉलम्स हैं? 3। तो इसका ऑर्डर जो है वो कितना हुआ? 2 क्रॉस 3। अब जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को वी जनरली रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर ए बी पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है। और इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो नंबर्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, कोई से भी नंबर हो सकते हैं। उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। दीज आर एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे। ये जो सफिक्स आई और जे है ना, आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो हमें कोई मैट्रिक्स अगर लिखना है, सपोज उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो एलिमेंट्स इस तरह से बनेंगे A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A1n, A21, A22, A23 एंड सो ऑन, लाइक दिस। एंड फाइनली mth रो AM1, AM2, AM3 एंड सो ऑन, AMN. So order of this matrix is M cross N. Total number of elements. Total number of elements in a matrix are M if order of the matrix is M cross N. Total number of elements will be M into N. अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 rows and 3 columns, 2 by 3, then total number of elements will be 6. अब एक बात आती है, सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं। A matrix has 12 elements. अब 12 elements की मैट्रिक्स, will it be a unique matrix or more than one matrices with 12 elements are possible? टोटल एलिमेंट्स हैं उसमें 12।
अब 12 एलिमेंट्स के आपके दिमाग में आएगा कि भाई एक मैट्रिक्स हो सकती है जिसमें 3 रो और 4 कॉलम्स हो, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3। एक आपके दिमाग में आ सकता है कि 4 into 3 हो। इसका मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 में that will not be a unique matrix, more than one matrices are possible। हो सकता है 2 by 6, हो सकता है 6 rows 2 columns हो सकता है 1 row 12 column हो सकता है 12 row 1 column हो। So depending upon the number of elements, different order matrices are possible। उसके बाद algebra of matrices में सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कंपैरिजन, equality of matrices। Equality of matrices, two matrices are said to be equal। उसके लिए दो बातें हैं। पहली बात तो orders are same, both the matrices are of same order। खाली सेम ऑर्डर होने से मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो जाएंगी। दूसरी बात, their corresponding elements are same। corresponding elements are same। पहली बात तो सेम ऑर्डर और दूसरा corresponding elements are same। 2 3 4 1 2 2 2 1 2 3 4 2। अब देखिए इसमें एलिमेंट्स हमें सेम दिखाई दे रहे हैं कि 2 3 4 2 3 4 1 2 2 1 2 2 कहीं ना कहीं तो है, बट दीज मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल ऑल्दो दे हैव सेम ऑर्डर। ऑर्डर सेम है लेकिन फिर भी मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। इक्वल कब होंगी? जब उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब पहला एलिमेंट पहले के सेम, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। कोई भी एलिमेंट है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे सपोज 1 2 3 4 5 6 2 minus 2 0। This is the matrix. How many rows are there? 3. How many columns are there? 3. So order of the matrix is 3 into 3 and total number of elements are 9. अब मैं पूछूं कि this 5, which element is this 5? So this element is corresponding to second row and second column। तो हम क्या लिखेंगे इसको? A22। मैं पूछता हूं what is the element A23? तो A23 element corresponding to second row and third column, it is 6। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बाद एक बात आती है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। टू फॉर्म मैट्रिक्स, टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। ये छोटा सा क्वेश्चन, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क, बहुत से 2 मार्क्स, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा फर्स्ट एक्सरसाइज से। टू फॉर्म ए मैट्रिक्स, देखिए हमसे कहा गया कि फॉर्म ए मैट्रिक्स, एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर्म ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3। 2 by 3 की हमको एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। तो 2 by 3 वी विल राइट अ मैट्रिक्स इन विच देयर आर 2 rows and 3 columns। corresponding elements I will write A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो पहली बात तो जो हमसे ऑर्डर कहा जाएगा तो सबसे पहले तो हम तुरंत मैट्रिक्स लिखेंगे उस ऑर्डर की। उसके बाद हम देखेंगे कि एलिमेंट क्या गिवन है। सपोज एलिमेंट इज गिवन Aij इक्वल टू 2i plus 3j। This is element form a 2 by 3 matrix। A11 means I is 1, j is 1, so we will put the value। So 2 plus 3 5, I is 1, j is 2, 2 plus 6 8, 2 plus 9 11, 2 2s are 2 1। When we find 8 2 1, 2 2s are 4 plus 3 7, 2 2s are 4 plus 6 10, 2 2s are 4 plus 9 13। So the matrix is 5 8 11 7 10 13, in which general element Aij is given by 2i plus 3j, and we have to form a 2 by 3 matrix। एक तो बताया मैंने कंपैरिजन, जिसमें 2 matrices are equal if their corresponding elements are equal। दूसरी बात हो गई फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो हम मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। तीसरी बात आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स में
हमारे पास है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, उसके बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बट फ्रॉम your point of view, from your NCERT book, these only 7 type of matrices are there. रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एक है, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं. द ऑर्डर ऑफ सच मैट्रिक्स इज 1 by n. It's number of row 1, number of columns. For example, 1, 2, 3, 4. So this is a row matrix. What is the order? Order is 1 by 4. Column matrix, a matrix in which there will be one column only. So order of such matrix is m into 1. Example, suppose 2, 3, 4. So what is the order of this matrix? देखिए number of rows हमको ऐसे दिखाई दे. Number of rows जरूरी नहीं कि रो का मतलब हमें बहुत लंबी लाइन दिखाई दे. सिंगल एलिमेंट है, that is row. हॉरिजॉन्टली देखना हमको, वो रो है, और वर्टिकली कॉलम. So number of rows 1, 2, 3. Number of column 1. So order is 3 into 1. Square matrix, that matrix in which m equal to n. A matrix of order m into n is a square matrix if m equal to n. Number of rows and number of columns are equal. Example, 2, 3, 4, 5. So this matrix, what is the order? 2 into 2. 2, 1, 4, 5, 0, 3, 2, 2, 5. What is the order of this matrix? 3 into 3. So number of rows and number of columns are equal. Such matrix is square matrix. Then there comes a diagonal matrix. अब जब diagonal matrix की बात आती है तो पहले तो हम ये जाने कि भाई मैट्रिक्स में जो टर्म डायगोनल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसी एग्जांपल को मैं बता देता हूँ. देखिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हमें डायगोनल दिखाई देगा. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इन विच m इज नॉट इक्वल टू n, उसमें डायगोनल नहीं बनेगी. इसमें डायगोनल बनता है. एक देखिए ये डायगोनल बना दिखाई दे रहा है हमें, एंड अनदर डायगोनल इज दिस. So when we talk diagonal in terms of matrix, kindly remember that this will be the leading diagonal or main diagonal. So in this matrix, diagonally elements are 2, 0, 5. और जो diagonally element हैं in the matrix A equal to Aij, diagonal elements will be A11, A22, A33 and so on. Means when I equal to j. So when I equal to j, the elements are along the diagonals and that is leading diagonal, main diagonal. तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें मेन डायगोनल कौन सा है? 2, 0, 5. So diagonal matrix is that matrix in which diagonally elements are having certain value and rest of the elements are 0. 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 5. Or any value. So this matrix also represented like this, diagonal 2, 1, 5. It means this is a matrix of order, of course 3 by 3, and elements corresponding to the leading diagonal, main diagonal are 2, 1, 5. Rest of the elements are 0. और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो इसमें बता सकते हैं कि when I equal to j, the elements have certain value, and when I is not equal to j, element is 0. After diagonal matrix there comes a scalar matrix. So scalar matrix is also a diagonal matrix, but the difference is along the main diagonal the elements will have the same value. Example, I am telling you, like 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0. तो हम इसमें कह सकते हैं कि a I j जो एलिमेंट है ना उसकी वैल्यू क्या है? 2. कब? when I equal to j and its value is 0. कब? when I is not equal to j. So along main diagonal value is 2 or any constant or any real or imaginary number. Next is identity matrix. Identity matrix is also same, but the difference is
along the main diagonal the value of the element is 1. Each element the value is 1. So here aij is 1 when I is not I equal to j and 0 when I is not equal to j. Next is null matrix. So identity matrix is generally represented by the letter I and we write 3. I3 का मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. जरूरी नहीं हम 3/3 लिखें, सिर्फ 3 लिख देंगे तब भी काम चलेगा. नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर O. It is the matrix in which all the elements are 0. All the elements are 0. O से रिप्रेजेंट करते हैं. ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है. मींस जिसमें m और n इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट सेम. दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. 2/2 भी लिख सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स में. दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3. सो नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3. aij equal to 0 whether I equal to j or I is not equal to j. every element is 0. स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो दीज आर दी मैट्रिसेस. इसी में जो डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स है, इसी में आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल है वहां उस एलिमेंट्स की कुछ वैल्यू होगी एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल बी 0. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल से जो नीचे ट्रायंगल है, ट्रायंगल बन रहा है, उसकी कुछ वैल्यू होगी, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल बी 0. वो आपके इसमें 12th क्लास में अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है. तो इसमें मेन डायगोनल आता है जैसे 1 2 3 4. रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सपोज दे आर हैविंग सर्टेन वैल्यू 1 2 4 5 2 3 1 4 एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0. So this is upper triangular matrix in which upper triangular having certain value, rest of the values are 0. खैर वो अपने उसमें सिलेबस में नहीं है इसलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे. तो these are the types of matrices. इसमें हमने देखा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स और डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स. फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी के, उसके क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, आराम से आप कर सकते हैं. मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट या इनसे रिलेटेड और भी आगे आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस मिलते रहें इन चैप्टर्स के प्लस आगे कैलकुलस के और चैप्टर्स के, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ.